अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर मेरे साथ है हमजा जहांजेब और आलमगीर। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रेड। बेटे बोलो मैं बोल तो कैसे हैं आप? ठीक है, आप सबको मतलब अस्सलाम। सो गाइस, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्रिकेट के मामले की ये वीडियो है, और क्रिकेट का मामला हो तो हमें बड़ा मजा आता है। और ये क्रिकेट का मामला ये है कि 20 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो शायद यूनिक किस्म के इंडियन क्रिकेटर्स कोई भी ना तोड़ सके, जो इंडियन क्रिकेटर्स ने बनाया है। तो अब देखते हैं वो यूनिक रिकॉर्ड्स जो कि इंडियन क्रिकेटर्स कौन से हैं। तो चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो देखते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सोशल। फैंस के लिए क्रिकेट एक कल्चर की तरह है जहां हम हर बार अपनी टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही रही है जहां टीम ने हमेशा कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल करके दिखाया है। इस वीडियो में हम आपको इंडियन क्रिकेटर्स के बनाए 20 यूनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनको ब्रेक करना दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 20। धोनी जब क्रिकेट में नए नए आए थे तो वो ज़्यादातर एक स्लॉग प्लेयर की तरह खेलते थे और बहुत ही फास्ट रन्स बनाया करते थे। 2005 में धोनी ने पहली बार 6 मार के इंडिया को मैच जिताया और उसके बाद से ही वो ज़्यादातर मैचेस 6 मार के ही जिताने लगे। फिर उसके बाद सबको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी धोनी ने इंडिया को 6 मार के वर्ल्ड कप जिताया था। धोनी ने टोटल 12 बार आखिरी बॉल पे 6 मारकर मैच जिताया है और धोनी से ज़्यादा लास्ट बॉल 6 आज तक किसी और प्लेयर ने नहीं लगाए हैं। सो कहना गलत नहीं होगा कि धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 19। इरफान पठान ने जब इंडिया के लिए खेलना शुरू किया तो उनके मुकाबले का उस वक्त कोई भी नहीं था। इरफान अपनी स्विंग बॉलिंग की वजह से बहुत ही खतरनाक बॉलर माने जाते थे और उन्होंने उस टाइम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे ब्रेक करना आज भी बॉलर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2006 में इरफान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट हैट्रिक लिया और ये तीनों ही विकेट्स उन्होंने अपने पहले ओवर में ली थी। इरफान पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने मैच के ओपनिंग ओवर में हैट्रिक लिया और आज भी उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। नंबर 18। राहुल द्रविड़ जब भी बैटिंग करने आते थे तो उन्हें आउट करना किसी भी बॉलर के लिए मुश्किल होता था। ऐसे ही एक इंटरव्यू में शोएब अख्तर ने कहा कि मैं सचिन को तो आउट कर लेता था पर द्रविड़ को बिल्कुल नहीं कर पाता था। द्रविड़ डिफेंस और लीव बहुत अच्छी तरह करते थे और ये भी उनकी बैटिंग की एक क्वालिटी रही है। द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 30,000 से भी ज्यादा डिलीवरीज खेली हैं। ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि इतनी डिलीवरीज तो सचिन ने भी अपने 200 टेस्ट मैचेस के करियर में नहीं खेली। सो कहना गलत नहीं होगा कि द्रविड़ सच में ही एक वॉल की तरह थे जिनको आउट करना बहुत ही मुश्किल होता था। नंबर 17। शिखर धवन के नाम भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहां एज अ डेब्यूटेंट शिखर ने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। ये सेंचुरी शिखर ने 85 बॉल्स पर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू करते वक्त लगाई। शिखर से पहले ये रिकॉर्ड ड्वेन स्मिथ के नाम पे था जिन्होंने 93 बॉल्स पे अपने पहले टेस्ट में ये सेंचुरी लगाई। नंबर 16। धोनी के विकेट कीपिंग स्किल्स की बात करें तो उन्होंने विकेट कीपिंग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। धोनी के नाम पे कई कीपिंग रिकॉर्ड्स हैं और उनमें से एक है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंपिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। धोनी ने आज तक टोटल 195 स्टंपिंग्स की हैं और उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना फ्यूचर में भी बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि धोनी की ज़्यादातर स्टंपिंग्स बहुत ही प्री प्लान्ड होती हैं और बॉलर से ज़्यादा उस स्टंपिंग का क्रेडिट भी धोनी को ही मिलना चाहिए। धोनी की 195 स्टंपिंग्स के बाद सेकंड नंबर पे हैं श्रीलंका के कुमार संगकारा जिन्होंने अपने करियर में 139 स्टंपिंग्स की हैं। इसीलिए शायद धोनी के इस रिकॉर्ड के आसपास पहुंचना भी किसी नए प्लेयर के लिए मुश्किल रहेगा। नंबर 15। महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के बहुत ही आइकॉनिक कैप्टन रहे हैं जिनकी कैप्टनसी के अंडर टीम ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और उसके अलावा उन्होंने खुद एक रिकॉर्ड बनाया जहां धोनी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचेस में कैप्टन रहने वाले क्रिकेटर बने। तीनों फॉर्मेट्स को ऐड करें तो धोनी टोटल 331 मैचेस में कैप्टन रहे हैं और इससे पहले ये रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग का था जिन्होंने 324 मैचेस एज कैप्टन खेले। नंबर 14। रविचंद्रन अश्विन ने जब 200 टेस्ट विकेट्स का माइलस्टोन अचीव किया तो उस वक्त अश्विन वर्ल्ड के सेकंड फास्टेस्ट 200 विकेट टेकिंग बॉलर थे जिन्होंने ये विकेट सिर्फ 37 टेस्ट मैचेस में ली। बाद में ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के यासिर शाह ने ब्रेक किया पर अश्विन के इस रिकॉर्ड के पीछे एक बहुत ही रेयर रिकॉर्ड है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अश्विन ने 200 विकेट्स 10,291 डिलीवरीज में हासिल की और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वर्ल्ड क्रिकेट में अश्विन ने सबसे कम बॉल्स डालकर अपनी 200 विकेट्स पूरी की हैं और उससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्टुअर्ट मैगिल के नाम था जिन्होंने अश्विन से 220 बॉल्स ज़्यादा डालकर अपनी फर्स्ट 200 विकेट्स हासिल की थी। नंबर 13।
मोहिंदर अमरनाथ के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद वो भी भुलाना चाहते होंगे। मोहिंदर अमरनाथ वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने करियर में हैंडलिंग द बॉल और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की वजह से आउट दिए गए हैं। बॉल हैंडलिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड कई क्रिकेटर्स ने की है, पर मोहिंदर अमरनाथ एक लौते प्लेयर हैं जो दोनों ही तरह से आउट दिए गए हैं। नंबर 12। अब इंडिया के लेजेंडरी हीरोज़ की बात करें तो विजय हजारे एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कंसेक्यूटिव डेज में बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी। ये रिकॉर्ड 1948 में बना जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। विजय हजारे ने मैच के तीसरे दिन सेंचुरी लगाई, फिर जब अगले दिन दोबारा इंडिया की बैटिंग आई तो उन्होंने एक और सेंचुरी लगा डाली। 1948 से आज तक उनका रिकॉर्ड कोई भी बैट्समैन नहीं तोड़ पाया। विजय ने उस वक्त ये इनिंग्स खेली जब इंडिया एक बहुत ही नई टीम थी और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत पावरफुल टीम थी जिसके कैप्टन डॉन ब्रैडमैन थे। तो खुद सोच के देखिए कि विजय हजारे ने अपनी बैटिंग से कितने क्रिकेटर्स को उस वक्त इंस्पायर किया होगा। नंबर 11। बापू नंदकर्णी को आज की जनरेशन के बहुत कम क्रिकेट फैंस जानते होंगे, पर एक टाइम पर वो इंडिया के बेस्ट स्पिनर्स में गिने जाते थे। उनकी बॉलिंग पे रन्स निकालना काफ़ी मुश्किल होता था, जिसकी वजह से उनका करियर इकोनॉमी रेट 1.67 रन्स पर ओवर रहा है। बापू नंदकर्णी के नाम एक बहुत ही अनब्रेकेबल सा रिकॉर्ड है, जहां 1964 में इंग्लैंड के साथ खेलते हुए उन्होंने बैक टू बैक 21 मेडन ओवर्स डाले। उनके बाद आज तक कोई भी इतने मेडन ओवर्स नहीं डाल पाया है और शायद मॉडर्न क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। नंबर 10। विराट क्रिकेट के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो 10 डबल 100 रन पार्टनरशिप का पार्ट रहे हैं। विराट से पहले ये रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग और श्रीलंका के उपुल थरंगा जॉइंटली होल्ड करते थे, जिनके नाम 7 डबल 100 रन पार्टनरशिप्स थी। नंबर 9। राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 200 कैचेस अपने नाम किए। राहुल ने अपने पूरे करियर में 210 कैचेस लिए और उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने का रिकॉर्ड है। इसके बाद महिला जयवर्धने और जैक कैलिस ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 200 कैचेस लिए, पर दोनों में से कोई भी राहुल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। राहुल बैटिंग में इंडिया की वॉल तो थे ही, पर स्लिप फील्डिंग में भी उन्हें वॉल का टैग दिया जा सकता है। द्रविड़ वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट। नंबर 8। वनडे क्रिकेट में हमने कई प्लेयर्स को डबल सेंचुरी लगाते देखा है और अब डबल सेंचुरी लगाना कहीं ना कहीं बहुत यूजुअल भी हो गया है। पर ऑन दी अदर हैंड टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाना अब और भी मुश्किल हो गया है। एक ऐसे ही रेयर रिकॉर्ड की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग वन एंड ओनली प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी और वनडे में डबल सेंचुरी लगाई है। वीरू हमेशा ही अपने टाइम से आगे के बैट्समैन रहे थे, जो चाहे बैटिंग करते हुए सचिन और द्रविड़ जैसे क्लासी ना लगते हों, पर अपने शॉट्स के जरिए उन्होंने एक अलग तरह की क्लास बनाई। वीरू की वनडे में डबल 100 से पहले वो ऑलरेडी 2 ट्रिपल सेंचुरीज टेस्ट में लगा चुके थे और शायद ही उनका ये रिकॉर्ड कोई आगे तोड़ पाएगा। नंबर 7। वीरू के और रिकॉर्ड्स की बात करें तो क्रिकेट के इकलौते ऐसे ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में 8000 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। आप कितने भी रिकॉर्ड्स देख लें, पर वनडे और टेस्ट में कोई भी ऐसा ओपनिंग बैट्समैन नहीं मिलेगा जिसने दोनों में 8000 से ज़्यादा रन्स बनाए हों। वीरू सच में एक लेजेंडरी बैट्समैन थे और शायद ही उनके रिकॉर्ड्स कोई आगे तोड़ पाएगा। नंबर 6। 90s के क्रिकेट फैंस राजेश चौहान को आज भी उनके लास्ट बॉल 6 के लिए जानते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाया था। उसके अलावा भी राजेश के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ा है जो उन्हें इंडिया के लिए एक लकी चार्म बनाता है। राजेश चौहान ने अपने पूरे करियर में 21 टेस्ट मैचेस खेले और वो सारे 21 मैचेस इंडियन टीम जीती थी। राजेश का बैटिंग बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन कोई इतना खास नहीं था, पर उनके टीम में होने से ही टीम सारे मैचेस जीत रही थी। ये एक ऐसा रेयर रिकॉर्ड है जिसको तोड़ने का शायद कोई सोचे भी ना। कुछ रिकॉर्ड्स बस अपने आप ही बन जाते हैं और ये रिकॉर्ड भी उनमें से एक है। नंबर 5। राजीव नैयर को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि वो कभी इंडियन टीम के लिए नहीं खेल पाए, पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो एक पॉपुलर फिगर थे। राजीव हिमाचल प्रदेश की टीम के कैप्टन थे और उनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राजीव ने 3 दिन तक बैटिंग की और उन्होंने 1015 मिनट्स क्रीज पर बिताए। इससे पहले किसी बैट्समैन ने क्रिकेट में 1000 मिनट्स तक बैटिंग नहीं की है और फ्यूचर में शायद ही कोई इतनी देर तक क्रीज पर टिक पाएगा। राजीव ने इस इनिंग्स में 728 बॉल्स खेली और 271 रन्स बनाए। नंबर 4। राहुल द्रविड़ के नाम हमने आपको बैटिंग और फील्डिंग से जुड़े 2 रिकॉर्ड्स बताएं, पर उनके करियर में एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जो कहीं ना कहीं उनकी द वॉल इमेज को सूट नहीं करता। द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बोल्ड होने वाले प्लेयर हैं जो अपने पूरे करियर में 55 टाइम्स बोल्ड हुए। द्रविड़ की बोल्ड होने की परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 20% थी। राहुल के बाद सबसे ज़्यादा बोल्ड होने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में सचिन आते हैं जो द्रविड़ से बस 1 डिसमिसल पीछे थे।
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस सबसे ज़्यादा बोल्ड हुए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के बेस्ट बैट्समैन ही सबसे ज़्यादा बोल्ड होते हैं। नंबर 3, कपिल देव ने अपने टाइम में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं और ऐसे ही उनके भी रिकॉर्ड्स नए प्लेयर्स ने सरपास किए हैं। पर आज भी कपिल एक ऐसे रिकॉर्ड होल्डर हैं जो रिकॉर्ड सभी ऑलराउंडर्स के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। कपिल क्रिकेट के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 400 विकेट्स लेने के बाद भी 5000 रन्स एज बैट्समैन बनाए हैं। कपिल के एरा में कई ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे, पर कोई भी कपिल का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। शायद तभी उन्हें वंस इन अ लाइफ टाइम क्रिकेटर कहा जाता है। नंबर 2, विराट कोहली की बैटिंग के तो आपने कई रिकॉर्ड सुने होंगे, पर उनकी बॉलिंग का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे ब्रेक करना किसी भी नए बॉलर के लिए इम्पॉसिबल होगा। 2011 के इंडिया इंग्लैंड टूर पे उन्हें धोनी ने T20 मैच में बॉलिंग डालने को कहा। ये विराट के T20 करियर का पहला ओवर होने वाला था और सामने केविन पीटरसन बैटिंग पर थे। फिर जब विराट ने पहली बॉल डाली तो वो लेग साइड की तरफ वाइड गई, पर बॉल का पीछा करते हुए पीटरसन क्रीज से बाहर निकल गए और धोनी ने उन्हें झट से स्टंप कर दिया। ये बॉल वाइड थी इसलिए काउंट नहीं हुई, पर विराट ने एक अनरियल सा रिकॉर्ड अचीव कर लिया। विराट क्रिकेट के पहले ऐसे बॉलर बने जिन्होंने बिना बॉल डाले ही अपनी पहली विकेट ली। इसलिए हमें लगता है कि ऐसा रिकॉर्ड बनाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें प्लानिंग के साथ साथ लक की बहुत ज़रूरत होगी। Come on, people, 200! 200! Oh! ये रोहित शर्मा तीसरी डबल सेंचुरी नंबर 1, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से हर एक इंडियन अपने आप में प्राउड फील करता है। हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज की और उनके करियर के टोटल रन्स जो 34,000 से भी ज़्यादा हैं। सचिन के ये दोनों रिकॉर्ड्स तोड़ना किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल होगा, और अगर कोई आगे ये रिकॉर्ड्स तोड़ता भी है तो अनडाउटेडली वो क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन कहलाएगा। सचिन के 24 साल के करियर की मेहनत साफ दिखाती है कि उन्हें क्यों क्रिकेट के गॉड का दर्जा हासिल है, और फ्यूचर में भी उन्हें हमेशा क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक प्लेयर्स में गिना जाएगा, जिसकी बैटिंग ने करोड़ों नए क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी शामिल किए जो कि ना होते तो गुजारा हो सकता था, लेकिन जो मेन रिकॉर्ड था वो डाला नहीं है। रोहित शर्मा वाला। रोहित शर्मा के 3 डबल सेंचुरी है यार, वो यार उनका कोई इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, कोई एक था उसका भी उनका होना चाहिए। 3 डबल सेंचुरियों का रिकॉर्ड नहीं है यार, आज तक कोई भी तोड़ नहीं सका। कौन तोड़ेगा 3 डबल सेंचुरी? 3 डबल सेंचुरियों के अलावा सबसे ज्यादा रन्स भी उन्होंने ही बनाए हैं आज तक, 264। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 264 का उसी रिकॉर्ड के साथ बीच में बता देते इनकी 3 डबल सेंचुरी है। चलो यार, पूरी टीम बनाती है, बंदे ने खेलने बना दी है। पूरी टीम भी बड़ी मुश्किल से बनाती है यार, लेकिन उन्होंने अकेले ने बनाया। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा जब तुम लोगों ने लाइव देखा होगा वो वाला मैच। सही बात है, उनकी फीलिंग्स जो होंगी वही समझ सकते। 264 16 छक्के, काफी हैरान कुन है। और इसके अलावा और भी काफी और ऐसे मजे की records बात है, पहली जो 50 हुई थी वो तकरीबन कोई 70 बॉलों पे या 75 बॉलों पे हुई थी। हैं। ये भी बहुत अलग किस्म का रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड उसके बाद उन्होंने जो बनाए हैं वो रन। और बाकी मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटने वाला है और 2-3 सालों में विराट कोहली ही तोड़ेगा। विराट कोहली की सेंचुरियां विराट कोहली तोड़ देंगे। कितनी होगी? कितनी सेंचुरियां? 70 के करीब तो पहुंच गए। वाओ, 70। इनके पीछे कौन है विराट कोहली के? उनके बहुत दूर है, बहुत दूर है। 30 20 मार रहे हैं विराट कोहली, बड़ी बात है भाई। कोई नहीं तोड़ सकता। कैसे हो सकता है ये वैसे रिकॉर्ड? नहीं, वैसे विराट कोहली के अलावा कौन तोड़ सकता है? विराट कोहली के अलावा पीछे कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है विराट कोहली के अलावा तोड़ने। विराट कोहली के अलावा कोई नहीं है। बाबर आजम आ रहा है। सचिन बाबर आजम को बहुत टाइम लगेगा अभी। बहुत देर है भाई इसको। अभी तो वैसे हुई हुई बात है 15-20 टोटल नहीं 15-20 का 8 वनडे की हैं और 5 टेस्ट की हैं, 13 टोटल सेंचुरी हैं। और तू 100 से कंपैरिजन कर रहे हो विराट कोहली के साथ ना मुमकिन बात। ओ भाई मारो मुझे ऐसे। यहाँ में हमारी एक वीडियो चल रही है इस टाइम, विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम कंपैरिजन। वो हमारे दूसरे चैनल पे एक पड़ी हुई है। लोगों ने उसमें यही बात किया है यार, क्या कंपैरिजन किया आपने? वो सही कह रहे हैं, वो सही है। और दूसरी बात ये है कि मुझे बहरहाल ये जो अनहोने किस्म के रिकॉर्ड है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मुझे आकर्षक किया और हैरान किया है
वो पता है कौन सा, वो है राजेश चौहान का रिकॉर्ड। मतलब उस बंदे ने 21 टेस्ट खेले और 21 टेस्ट जीती है इंडिया की टीम। यार अबे अंदाजा और करो। मैच खिला देते यार। और एक और प्लेयर यार मतलब कोई मैच ड्रा भी नहीं हुआ, कोई हारे तो दूर की बात है, ड्रा ही हो जाते हैं। टेस्ट मैच तो उस दौर में बड़े ड्रा होते थे। मतलब जीतना तो चलो बहुत मुश्किल ये भी होगा मेरे ना। हिसाब से कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक और रिकॉर्ड था, वो सबसे बड़ा, आप खुद बताएं, सोचें, जिन्होंने 21 ओवर्स लगातार मेडन कराए हैं, वो वाले। हाँ। वो रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये रिकॉर्ड चलो तुक्के से लगा है ना, वो रिकॉर्ड बहुत ही मेहनत से लगा। यार मैं बताता हूँ, ये तुक्का है। 21 टेस्ट तुक्का है यार, 21 टेस्ट जीते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी तो नहीं है कि उनकी तो किस्मत थी ना, वो उनकी वजह से जीते। वही ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने 21 यार मेडन ओवर कराए मेरे ख्याल में 15 मेडन ओवर का तो शायद और है भी सही। 10 मेडन, 12 मेडन, 13 मेडन, 14 मुझे जो मेडन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है रिकॉर्ड स्पिनर्स जो है ना, इस स्पिनर्स जो हैं, जैसे डैनियल विटोरी, ये बनाते आउट कर रहते थे। देना। इतने तो ये कर ही लेते थे। मॉन्टी पेनेसर ने भी, मुझे लगता है जहाँ याद है, विराट कोहली ने 10-11 ओवर रिकॉर्ड मेडन बनाया, लगातार विराट कोहली लगाए। ने बगैर बॉल डाले आउट किया, वो भी सबसे अच्छा है। हाँ। सबसे अच्छे हैं। आप बताएं आपको सबसे कौन सा अच्छा ज्यादा रिकॉर्ड लगा? रिकॉर्ड अच्छे तो जाहिर बात है, सचिन तेंदुलकर कौन सा 100 हो सबसे गया और 100 सेंचुरीज हो गई, और ये तो है ही सही। लेकिन जो मैं ये कह रहा, अनहोना किस्म का, अनोखा सबसे किस्म यूनिक का, कौन सा लगा आपको इनमें से? यूनिक आपने किस्म का रिकॉर्ड कौन सा लगे जो आपको ज्यादा? बगैर बॉल डाले आउट कर देना। मुझे ये 21 टेस्ट वाला लग रहा है, मुझे 21 मेडन ओवर वाला लगा। क्योंकि 21 टेस्ट वाला बहुत मुश्किल है यार। 21 वाला बहुत मुश्किल है। मुझे बगैर बॉल डाले आउट कर देने वाला वो भी मुश्किल है, लेकिन वो उनके हिस्से में लिखा तो नहीं जाएगा ना, बस वो थे टीम में, यही है। तो ये रिकॉर्ड है ना भाई, यही तो रिकॉर्ड है। आप मुझे ये बताएं, वो टीम में थे लेकिन उन्होंने खेले भी आते 21 नहीं। सो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारा एक्शन कैसे लगा? और दूसरा, एक मिनट, वॉल के मामले में जो राहुल द्रविड़ है, कितने जबरदस्त किस्म की वो उनके है कि दीवार के हिसाब से उन्होंने 31,000 बॉलें उन्होंने रोकी। लेकिन उस दीवार को तोड़ने वाले वो कितने बड़े, जिसे कहते हैं ना, कलाकार और कमाल किस्म के बॉलर होंगे, ठीक है, जिन्होंने 55 बार उनको बोल्ड किया होगा। उस दीवार को तोड़ के उनको बोल्ड करना 55 बार बहुत मुश्किल है। और ये रिकॉर्ड भी उनके हिस्से में डाल दिया कि भाई सबसे ज्यादा बोल्ड होने वाले भी राहुल द्रविड़ बन गए। सो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारे चैनल कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले आप सकेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वाचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।